अस्सलाम वालेकुम। अर्लियर ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट जो किया हर्शे एंड चेज ने 1952 में, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे कहा कि जब वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल को और वहां बनते हैं, उस बैक्टीरियल सेल के अंदर बनते हैं वायरल प्रोटीन्स, तो मैंने आपसे यह चीज कहा था कि जो वायरस है वो बना होता है दो चीजों का, एक प्रोटीन का और एक डीएनए का। और जब इन्फेक्शन होता है, जब इन्फेक्शन करता है वायरस बैक्टीरियल सेल को, तो ये डीएनए है जो इंटर होता है सेल में और बनाता है वायरल प्रोटीन्स। इस चीज से यह बात साबित हो जाती है कि डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल। इसी चीज को दैट ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया बाय वायरस, इट इज द डीएनए ऑफ द वायरस दैट इंटर्स द सेल। It was proven by the experiment of Hershey and Chase. Look what they did. Hershey and Chase ने क्या किया? जैसा आपको मैंने पहले ही कहा है कि इस बैक्टीरियोफेज के दो हिस्से होते हैं, प्रोटीन का हिस्सा और डीएनए का हिस्सा। उन्होंने कुछ वायरस को कल्चर किया उस ऐसे मीडियम में जहां पे था रेडियो एक्टिव सल्फर। उसकी वजह से क्या हो गया कि उन वायरसेस का जो प्रोटीन कोड थे वो रेडियो एक्टिव बन गया। और उन्होंने दूसरी बात ऑन द अदर हैंड क्या किया, कुछ जो वायरसेस थे, कुछ जो बैक्टीरियोफेजेस थे, उनका उन्होंने कल्चर कराया एक ऐसे मीडियम में जहां पे था रेडियो एक्टिव फास्फोरस। और फास्फोरस जो कि डीएनए में होता है, तो इन वायरसेस के डीएनए में आ गया रेडियो एक्टिव फास्फोरस, तो इनके डीएनए में आ गई रेडियो एक्टिविटी। जो रेडियो एक्टिविटी है मैंने ये दिखाया है इस डार्क स्पॉट्स में दिखाया है। मैंने यहाँ पे प्रोटीन कोड पे डार्क स्पॉट डाला है और यहाँ पे इस डीएनए पे मैंने डाला है डीएनए पे डाला है मैंने एक बोल्ड डार्क स्पॉट, ताकि ये दिखे ये इस वाले जो ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे वायरसेस है जिनको है रेडियो एक्टिव प्रोटीन, और राइट साइड में वो वायरस है जिनको है रेडियो एक्टिव डीएनए। अब जो उनका असल एक्सपेरिमेंट था, इसके उन्होंने 3 स्टेप्स कराए। एक स्टेप है इन्फेक्शन का, एक स्टेप है ब्लेंडिंग का, एक स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन का। मैंने आपसे कहा, अब देखिए जो पहला स्टेप है इन्फेक्शन का, बाय दिस इन्फेक्शन द बैक्टीरिया जो है दे आर इन्फेक्टेड बाय वायरसेस। तो यहां पे हम दिखा रहे हैं ये वायरस है, इट इज हैविंग रेडियोएक्टिव डीएनए। इस वायरस से हम इन्फेक्शन, आप देख रहे हैं यहां पे जो वायरस इट्स इन कंटैक्ट विद बैक्टीरियल सेल, तो ये हम इन्फेक्शन दिखा रहे हैं कि इस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्शन कर रहा है वायरस। और यहां पे ऑन द अदर हैंड इस बैक्टीरियल सेल को भी इन्फेक्शन कर रहा है वायरस, लेकिन एक फर्क है, यहां जो वायरस इन्फेक्शन कर रहा है उसका रेडियो एक्टिव डीएनए है और यहां जो कर रहा है उसका रेडियो एक्टिव प्रोटीन है। तो पहला स्टेप है इन्फेक्शन का। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है ब्लेंडिंग। बाय ब्लेंडिंग यू कैन हम कहते हैं शेकिंग। हम इस एक्सपेरिमेंट को एक और नाम देते हैं, दैट इज ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। उसकी एक वजह है, हर्शे एंड चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक ऐसे एपरेट्स में किया जिसको हम ब्लेंडर बोलते हैं। अब ब्लेंडर मान लीजिए एक राउंड बॉटम वाला फ्लास्क होता है, तो उसमें अब जब उन्हें डाला था बैक्टीरिया को और वायरस को, जब उनको लगा कि इन्फेक्शन हो गया कुछ, जब उन्होंने शेक्स किया, ऐसे उनको शेकिंग की। तो शेकिंग से जब ऐसे समझ लीजिए आप, जब हमारी बॉडी पे कोई चीज चिपक जाती है तो उसको दूर करने के लिए जो है हम अपनी बॉडी को ऐसे हिलाते हैं, तेज मूवमेंट, ऐसे तो सिमिलर उन्हें जो है इस ब्लेंडर में उन्हें शेक किया इसको। तो शेकिंग से उनका क्या मकसद था कि वायरस ने जो कंटैक्ट किया था बैक्टीरिया के साथ, ये कंटैक्ट ये जो कंटैक्ट है ये अलग हो जाए, ये कंटैक्ट मौजूद ना रहे। तो यहां पे आप देख रहे हैं ब्लेंडिंग में, इन्फेक्शन स्टेप में हमने वायरस को दिखाया है, बिल्कुल जो वायरस है वो यहां पे चिपका हुआ है बैक्टीरिया के साथ। जबकि ब्लेंडिंग में हम दिखा रहे हैं कि जो ये बैक्टीरिया का गोस्ट है ये अलग है, और बैक्टीरिया जो वायरस का गोस्ट है वो अलग है, बैक्टीरिया अलग है। यहां पे दिखा रहा है ऐसी, वायरस थोड़ा अलग हो गया है और बैक्टीरिया अलग हो गया है। उसके बाद जो नंबर 3rd स्टेप है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। बाय सेंट्रीफ्यूगेशन आप ऐसा मान लीजिए, मैं आपको कहूंगा एक सिंपल तरीके से, ये सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में आप देखते हैं कि जो चीजें होती, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स गेट सेडिमेंटेड इन अ लिक्विड एंड दे गेट सेडिमेंट एज पर देयर साइज। वो पार्टिकल्स जिनका साइज बड़ा होता है वो सेडिमेंट होंगे बॉटम पे, और जिनका साइज कम होगा, जिनका साइज लेस होगा, उनकी सेडिमेंटेशन ऊपर वाले लेयर्स पे हो जाएंगी। और जब उन्होंने इस चीज की, उस मिक्सचर की जहां पे बैक्टीरिया भी थे और वायरस भी थे, उनकी सेडिमेंटेशन की, तो उन्हें देखा चूंकि जो बैक्टीरियल सेल्स हैं बड़े साइज के, दे विल गेट सेडिमेंटेड एट द बॉटम।
ऑन द अदर हैंड जो वायरल पार्टिकल्स हैं ये छोटे साइज के हैं, दे विल गेट सेडिमेंट एट द टॉप। सेंट्रीफ्यूगेशन में वही हुआ। सेंट्रीफ्यूगेशन में उनने जब देखा कि जिन ट्यूब्स में सेडिमेंटेशन हुई, उस केस में जब हमारे पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, देयर वाज नो रेडियो एक्टिविटी एट द बॉटम, या हम कहेंगे देयर वाज नो रेडियो एक्टिविटी इन बैक्टीरियल सेल्स। ऑन द अदर हैंड इस केस में देयर वाज रेडियो एक्टिविटी वाज देयर एट द टॉप, क्योंकि टॉप पे जो था, टॉप पे इसका गोश्त आगे रह गया था, उसका साइज कम था, तो कम साइज की वजह से उस वहां पे रेडियो एक्टिव आ गई थी। ऑन द अदर हैंड जब हमने लिया था रेडियो एक्टिव फास्फोरस, तो यहां पे हमने क्या कहा, रेडियो एक्टिविटी जो सेल्स में रह गई, जो बैक्टीरियल सेल्स थे जो सेडिमेंट हुई थी बॉटम में, उनमें रेडियो एक्टिविटी देखी गई। ऑन द अदर हैंड जो वहां पे देयर वाज नो रेडियो एक्टिविटी एट द टॉप, टॉप पे कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि टॉप पे जो चीज बचा था वो बैक्टीरियोफेज का गोश्त था, उसमें सिर्फ उसका आ गया था प्रोटीन। तो चूंकि प्रोटीन में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, हिंस इस वाले केस में जो रेडियो एक्टिविटी है वो बॉटम पे है और टॉप पे कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है। यहां पे जो रेडियो एक्टिविटी है वो टॉप पे है और बॉटम में, यानी सेल्स में नहीं है। तो आप देखिए दोनों केस में जब हमने इन्फेक्ट किया रेडियो एक्टिव प्रोटीन से इस केस में, और यहां वाले में हमने इन्फेक्ट किया रेडियो एक्टिव डीएनए से, और आप देख रहे हैं जब हमने इन्फेक्ट किया रेडियो एक्टिव प्रोटीन से तो सेल्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं आ जाती। इसके बरक्स जब हम इन्फेक्ट करते हैं रेडियो एक्टिव फास्फोरस से तो रेडियो एक्टिविटी आ जाती है सेल्स में। इस चीज से यह बात साबित हो जाती है कि व्हेन ए वायरस इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, it is the DNA which enters the bacterial cell and causes infection. Hence, DNA is the genetic material. This has now been proved beyond doubt.